आज हम जो टेंस करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? क्या पहचान? ठीक है। उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है, ताहू, अगर इस तरह के वर्ड्स आए तो इट मींस कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी उर्दू फिक्रे के आखिर पर क्या आएगा? ता है, ती है, वगैरह। ये अच्छा, जब हम बनाते हैं मसलन कोई एक जुमला बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सूरज मशरक से तुलू होता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल वो मेरी मदद करता है। मैं एक सेंटेंस करता हूं कि वो मेरी मदद करता है। अब देखिए यहां पे हर जुमले के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। वो ठीक है ना? क्या है वो? सब्जेक्ट। अच्छा, मदद करता है, मदद करना है क्या है? वर्ब। और किसकी मदद करता है? मेरी, यानी क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब, एक्शन को शो करता है, काम को शो करता है। वो मेरी क्या कर रहा है? मदद। तो मदद करना एक एक्शन है, मदद करना एक एक्शन है। तो एक्शन वर्ड्स जितने भी होते हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, अब मैं कहता हूं वो मेरी मदद करता है, तो क्या बनेगा? वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब वर्ब है हेल्प, यहां पे क्या आएगा? हेल्प्स। अच्छा, ही हेल्प्स, आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा? मी। अच्छा, अब आगे यहां पे ही हेल्प मी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहां पे ही हेल्प मी क्यों नहीं आया? ही हेल्प, हेल्प के साथ एस क्यों आया? एस हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ वो इज, एम, आर, वाज, वार, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मैं कहता हूं आई हेल्प हिम, तो क्या यहां पे हेल्प्स आना चाहिए? एस आना चाहिए यहां पे? ही शी के साथ, ही शीट के साथ। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। हम सेंटेंसेस की कुछ फॉर्म्स हैं। कैसे? अभी हम जो कर रहे हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? पॉजिटिव। वो मेरी मदद करता है, मैं उसकी मदद करता हूं, सूरज मशरिक से तुलू होता है, हम सैर के लिए जाते हैं। तो ये क्या है? सारे पॉजिटिव। उर्दू में कहते हैं मुस्बत सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। ठीक हो गया? अगर टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और सेंटेंस कौन सा हो? पॉजिटिव। और सेंटेंस के शुरू में जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर नेम हो या नाउन। मतलब तो इसका मतलब होगा फिर हम वर्ब के साथ यहां पे एस या अब फिर यहां पे मसला आ गया भाई, एस कहां किसके साथ लगाएंगे और यस किसके साथ लगाएंगे? एस किसके साथ लगाएंगे और यस? हमने ये तो कह दिया कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव हो, क्या बात होगी? हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम भी हो। मतलब यहाँ पे ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, असद, अकरम, आयशा नाम आ जाए। तो क्या है? जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस या ई। अब बात ये है कि मैं फिर इसको हेल्प, एच ई एल पी ई एस, मैंने कहा एस या ई एस लगा सकते हैं, तो ई एस क्यों नहीं लगाता मैं फिर? इसका मतलब इसकी भी साइंस है। एस कहां पे लगाना है और ई एस कहां पे लगाना है? एस कहां पे लगाना है और ई एस का। पहले वाली कंडीशंस की समझ आ गई है? टेंस कौन सा हो? सेंटेंस कौन सा हो? पॉजिटिव। और
और सेंटेंस के शुरू में क्या हो, ये तीन कंडीशन का पता चल गया। लगाना हमने क्या है, एस या ईएस। अब बात ये है कि एस कहां पे लगाना है और ईएस कहां पे लगाना है। अब वो बात आपको बताता हूं। अच्छा, 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे। अगर वो 5 कंडीशंस नहीं है देन क्या आप लगाओगे, एस लगाओगे। वो 5 कंडीशंस कौन सी है? अगर इस वर्ब के आखिर पे ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ, जैसा कि गो, तो क्या बन जाएगा, ईएस लगा, लग गया। दूसरी कंडीशन क्या है, डबल एस आ जाए आखिर पे, जैसा कि पास, क्या बन जाएगा, आ गया। तीसरी कंडीशन एस एच, क्या है, एस एच, जैसा कि वॉश, तो क्या बन जाएगा, आ गया यस। तीसरी कंडीशन सी एच, जैसा कि टीच, क्या, और आखिरी कंडीशन अगर आखिर पे आ जाए एक्स, जैसा कि फिक्स, जैसा कि मिक्स, तो क्या आ जाएगा, फिक्सेस या मिक्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस है पॉजिटिव, सब्जेक्ट के शुरू में क्या है, ही, शी या सिंगुलर नेम। 3 कंडीशन होगी। अब आगे हमने डिसाइड ये करना है यार एस कहां पे लगाना है और ईएस कहां पे लगाना है। तो मैंने बता दिया ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ईएस लगेगा। अगर ये 5 कंडीशंस नहीं है या इनमें से कोई मौजूद नहीं है फिर आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी वर्ब के आखिर पे ओ आ जाता है, जैसे डू, वो आता है कि नहीं, डज, ईएस लग गया। अच्छा, डबल एस, पास, क्रॉस, और क्या हो सकता है, नहीं मैच नहीं, मैच वर्ब नहीं है, और मिस, हाँ मिस खोना, ठीक है। अच्छा, इस तरह एसएच, वॉश, क्रैश, फिश नहीं है, वो देखिए, क्रैश, क्रैश, डिश का क्या मतलब होता है, डिश का वर्ब है, डिश नाउन है। अच्छा, उसके बाद देखिए सीएच, टीच, कैच, प्रीच, अच्छा इसमें स्मैश भी आता है, स्मैश, SMASH, स्मैश। अच्छा, फिर एक्स, मिक्स, फिक्स, और इस तरह के वर्ड अगर आ जाए तो आखिर में आपने ईएस लगाना है। ये 5 कंडीशंस ऐसी है जिसमें आपने ईएस लगाना है, बाकी सब के साथ आपने एस लगाना है।